हेलो एंड वेलकम टू यूडीज क्लासेस। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 6, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। हमारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं और अगर कोई तीसरी लाइन है हमारे पास जो इनको इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट्स पे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होने चाहिए ये दोनों लाइंस के। ऐसा नहीं हो कि दो लाइंस जो यहाँ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी पर एक लाइन हम ड्रॉ कर दें कि ये यहाँ से इन दोनों को कट कर रही है तो ये इसकी ट्रांसवर्सल होगी। तो ऐसा नहीं होता है। इन दोनों लाइंस को ये ट्रांसवर्सल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करनी चाहिए, तभी इसे हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो जब कोई लाइन दो अलग लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करती है तो वहां पर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो इस केस में क्या होगा ये ट्रांसवर्सल जो है दोनों लाइंस के साथ चार चार एंगल्स बनाएगी। चलिए इन लाइंस को पहले नंबर दे देते हैं। ये है लाइन 1, ये है लाइन 2 और ये ट्रांसवर्सल है हमारी लाइन 3। तो लाइन 1 और लाइन 3 जब इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो यहाँ पर चार एंगल्स फॉर्म होते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। और जब लाइन 2 और लाइन 3 इंटरसेक्ट करती हैं तो सिमिलरली यहाँ पर भी चार एंगल्स फॉर्म होंगे। एंगल एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में इन एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर आपने इनका नोमेनक्लेचर पढ़ा था। तो चलिए उन एंगल्स के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 एंड एंगल 8 और इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 7। तो यहाँ पर हमें चार पेयर मिल गए, फोर पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए अब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स को मार्क तो कर लिया, लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन क्या है। तो द एंगल्स विच ऑक्यूपाई सेम रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शन वेयर अ स्ट्रेट लाइन क्रॉसेस टू अदर्स। जब एक स्ट्रेट लाइन दो अलग अलग लाइंस को क्रॉस करती है तो इन दोनों पॉइंट्स पर जो सेम रिलेटिव पोजीशन पे जो एंगल्स हैं, यानी इस लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, तो इस दूसरी लाइन के भी ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, तो ये सेम रिलेटिव पोजीशन हो गई इन दोनों एंगल्स की, एंगल 1 और एंगल 5 की, कि बेस लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में। ये क्राइटेरिया से जो दो एंगल्स हमें मिलेंगे इन दोनों लाइंस पर, उनकी रिलेटिव पोजीशन सेम होगी। तो ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6,
तो बेस लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। एंगल 2 भी ऐसी पोजीशन पे है और सिमिलरली एंगल 6 भी ऐसी ही पोजीशन पे है। तो इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 8 और एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये चार हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स। चलिए अब सेकंड कैटेगरी समझते हैं। सेकंड कैटेगरी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए समझते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो इस टर्म में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहला है ऑल्टरनेट और दूसरा है इंटीरियर। तो पहले समझते हैं इंटीरियर का यहाँ पर क्या मतलब है। इंटीरियर का मतलब है इन दोनों लाइंस के अंदर की तरफ, इन दोनों लाइंस के बीच की तरफ, इस पोर्शन को कहेंगे हम इंटीरियर पोर्शन। तो जो एंगल्स इन दोनों लाइंस के बीच की तरफ होंगे उन्हें हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट का क्या मतलब है, जैसे एंगल 4 और 6 को ले लेते हैं, तो एंगल 4 क्या है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और एंगल 6 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। एंगल 4 बेस लाइन के नीचे है, एंगल 6 उसके ऊपर है। तो ये दोनों बिल्कुल ही अपोजिट साइड्स में है, ट्रांसवर्सल के भी अपोजिट साइड्स में और बेस लाइन के भी अपोजिट साइड्स में। तो ऐसे एंगल्स को कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 4 एंड एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5। ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए तीसरी टर्म समझते हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो जैसा कि हमने इंटीरियर समझा कि इन दोनों लाइंस के बीच का पोर्शन को इंटीरियर कहा जाता है, तो एक्सटीरियर पोर्शन क्या होगा, इन दोनों लाइंस के आउटर साइड का, यानी ये वाला और ये वाला पोर्शन, इसे कहेंगे एक्सटीरियर पोर्शन। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 7 और एंगल 2 एंड एंगल 8। ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए एक और टर्म समझ लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, चलिए पहले लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में कौन कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, एंगल 5 एंड एंगल 4। एंगल 4 एंड एंगल 5। अब ट्रांसवर्सल के राइट साइड में इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, ये हो जाएंगे एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इन एंगल्स को हम और क्या कह सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड को और क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और एलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। इन तीनों नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि अगर ये जो ट्रांसवर्सल है ये दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो
इन सभी टाइप्स के एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन बनेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।